गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ज्ञान वाटिका। आज हम लोग कुर्नों के ओलिगोपोली मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो कुर्नों का ओलिगोपोली मार्केट सन 1838 में दिया गया था। इसके अजम्पशन है टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म ए एंड बी। कुर्नों ने दो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म को माना, ए और बी। ईच फर्म फेसेस ए लीनियर मार्केट डिमांड कर्व। प्रत्येक फर्म जो है उसका डिमांड कर्व लीनियर होता है। बोथ सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट, दोनों सेम प्रोडक्ट बेचते हैं। कुर्नों के ओरिजिनल वर्जन में कुर्नों ने इसे मिनरल वाटर प्रोडक्ट को माना था कि दोनों जो फर्म है वो मिनरल वाटर का सप्लाई करती हैं। कॉस्ट फंक्शन आर आइडेंटिकल एंड एमसी ऑफ ईच फर्म इज जीरो। जो कॉस्ट फंक्शन है वो आइडेंटिकल है और मार्जिनल कॉस्ट जो है दोनों फर्म की वो जीरो है। Each firm assumes that the rival firm would continue to produce the same output as in the last period. प्रत्येक फर्म ये अज्यूम करके चलती है कि जो उसका प्रतिद्वंदी फर्म है वो सेम आउटपुट जैसा कि उसने पिछले काल में किया था, सेम वैसा ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ये फर्म ए की यहाँ फर्म ए और फर्म बी के मार्जिनल डिमांड कर्व को दिखाया गया है। The final equilibrium will be reached in the each firm will produce 1/3 of the total market. जो फाइनल इक्विलिब्रियम होगा फर्म का, वहाँ फर्म टोटल मार्केट का 1/3 प्रोड्यूस करेगी। दस इन टोटल बोथ ऑफ द फर्म विल सप्लाई 2/3 ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड कर्व। ये जो पैराग्राफ है, ये जो पीडीएफ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी में से आपके हर जगह क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं कि कोई फर्म जो है वो पूरे मार्केट का कितना भाग प्रोड्यूस करती है। ये मेनली ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ स्टार्ट से। द फाइनल इक्विलिब्रियम विल बी रीच्ड इन विच ईच फर्म विल प्रोड्यूस 1/3 ऑफ द टोटल मार्केट। जो फाइनल इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है वहाँ पे प्रत्येक फर्म जो है वो टोटल मार्केट का 1/3 प्रोड्यूस करती है। दस इन टोटल बोथ द फर्म विल सप्लाई 2/3 ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड कर्व। दोनों फर्म जो है वो मिलकर टोटल मार्केट का 2/3 प्रोड्यूस करेंगे। इंडिविजुअली ईच फर्म इज मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट बट इंडस्ट्रियल प्रॉफिट आर नॉट सेम। इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो प्रत्येक फर्म को लाभ हो रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है। फर्म आर नेव एंड डोंट लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। फर्म जो है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीख नहीं रही है। इफ़ दे बिकम क्लेवर, यदि वे क्लेवर हो जाते हैं, एंड आइडेंटिफाई ईच अदर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, और वे दोनों एक दूसरे पे आत्मनिर्भरता को जान जाते हैं, दे वुड एक्ट एज ए मोनोपोलिस्ट, तो वो मोनोपोलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। ईच प्रोड्यूसिंग हाफ ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड एंड विल सेल एट प्राइस ओपी, और वो दोनों हाफ पूरे मार्केट का आधा आधा भाग प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो दोनों ओपी जो मार्केट है ओपी पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ आपको ओपी दिखाया गया है। अगर दोनों मतलब एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस को समझ लेते हैं तो वो ओपी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जहाँ पर इलास्टिसिटी 1 होगी। आगे देखते हैं। इफ़ देयर आर 3 फर्म, यदि 3 फर्म आ जाते हैं, देन ईच ऑफ देम वुड प्रोड्यूस 1/4 ऑफ द टोटल मार्केट डिमांड एंड टुगेदर दे कैन सम अप टू कैटर 3/4 ऑफ द मार्केट डिमांड। यदि 3 फर्म आ जाते हैं तो टोटल मार्केट का 1/4 डिमांड करेंगे और मार्केट डिमांड का 3/4 सप्लाई करेंगे। सिमिलरली इफ़ देयर आर n फर्म, यदि n फर्म हो, जैसे n संख्या में लॉट्स ऑफ फर्म हो, ईच वुड प्रोड्यूस 1/n+1। ये फॉर्मूला होता है 1/n+1 एंड टुगेदर दे कैन कैटर n/n+1। मोर फर्म आर देयर क्लोजर इफ विल बी द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मोर फर्म आर देयर, यदि ज़्यादा फर्में हो जाते हैं तो वो परफेक्ट कंपटीशन के क्लोज हो जाएंगी। कुर्नोट मॉडल गिव एज स्टेबल इक्विलिब्रियम इज ए क्लोज्ड मॉडल। कुर्नो का जो मॉडल है वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम को दर्शाता है और यह एक क्लोज मॉडल है। आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।